चलो भैया बाय बाय बाय, मिलते हैं फिर। बाय। बाय बाय। जीपीएस तो दे दे। जीपीएस मैंने फ़ोन में कर दिया आपके, इसे ले जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए भाई, जो कल का प्लान कैंसिल हुआ था वो आज फाइनली हो गया है और मम्मी जा रही है देहरादून। टाटा, ऑल द बेस्ट। संविधानी देहरादून होने खानी देहरादून। बच्चों को गोद में बैठा के चलाना हो। बच्चों को गोद में बैठा के जाना अब देहरादून। बाय बाय, मिलते हैं फिर, है जल्दी आना। बाय। और ये ब्ला ब्ला वाली ऐप से हमने बुकिंग कराई थी, तो वहाँ से ये भैया मिले थे हमारे घर के पास के ही, तो उनके साथ ही जा रही है। मतलब जानते तो नहीं है हम इनको, लेकिन घर के पास ही थे तो हमने बोला चलो ठीक है भेज देते हैं। टैक्सी में जाने से अच्छा तो ऐसे ही ठीक है। वो भैया की भी पूरी फैमिली जा रही थी और कोई अदर पैसेंजर नहीं है, सब फैमिली वाले ही हैं वो। बाकी एक मेरी मम्मी है जो अलग है। काफ़ी दिनों बाद अकेला अकेला, मतलब खाली खाली लग रहा है घर, है ना। सिर्फ अलगा और मैं, मतलब लास्ट 6 महीने से हम दोनों अकेले कभी ऐसे रहे नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई रहना चाहिए। रहना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा घर अपना है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, अच्छा लग रहा है। ये वाली फीलिंग भी बढ़िया है ना। ये कितने भी वॉल्यूम में टीवी देखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो। आजाद पंछी फील कर रहे हो। आजाद पंछी कभी कभी अच्छा लगता है। ये देखना कितनी गंदी और की जाली, ये नहीं दिखता मम्मी को। आज ही मम्मी गई और आज ही मेरे को दिख गया ये। और दिन दिखता ना तो और दिन नोट कराता मम्मी को। साथ में देखो सैंडविच बन रहे हैं अभी। सुबह सोचा था मम्मी ने कि आलू पराठा बनाएंगे, लेकिन ये आलू पता नहीं किस तरीके से बन गए, अजीब से बन गए। ये मैश ढंग से नहीं हुए। अजीब से नहीं बने वो, गीले आलू थोड़े वैसे थे बेकार ना। तो वो क्या हो रहा है कि फट रहे हैं, हम गीले हो गए आलू। रोटी बनाते हुए वो रोटी से बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए मम्मी ने बोला इसके सैंडविच बना देना। ग्याड़ू हूँ मैं भी ना, ग्याड़ू। क्या हो गया? अच्छा ऑन नहीं किया वहाँ? मैं एक नंबर की गधी हूँ। क्या बात है यार, आजकल खुद ही सेंसिबल बातें करने लगी हो आप। गुड। अलगा ने ये चटनी बना रखी है, धनिया मिर्च टमाटर प्याज ऐसे मिक्स कर गए। साथ में ये चटनी मेरे को याद दिला रही है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, DIT देहरादून। वहाँ पे हम पराठे खाते थे, लक्ष्मी आंटी जी के पराठे, और वहाँ पे मिलती थी चटनियाँ। हाँ, अगर कोई DIT के आसपास किन्हें पराठे खाए हैं ना लक्ष्मी आंटी के, तो बताना ज़रूर। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल जैसे सूंघा ना मैंने इसको, बिल्कुल वहाँ चला गया मैं 2014, 15, 16, 17 में। बहुत सही। एक बार पता है किस्सा है वहाँ का, तो फर्स्ट ईयर था मेरा, 2013 की बात है, फर्स्ट ईयर था मेरा। हम पराठे खाने गए वहाँ लक्ष्मी आंटी पे, किसी ने बताया था कि बढ़िया बनते हैं। तो पहला या दूसरा दिन ही रहा होगा मेरा वहाँ, मैं जब जा रहा था पराठे खाने के लिए, और मैंने अपने दोस्त को बुला रहा था, तो मैंने फ़ोन मिलाया अपने दोस्त को। मैंने हाँ, जैसे अलका है चलो उसके दोस्त का नाम, मैंने हाँ अलका, हाँ लक्ष्मी पे खड़ा हूँ, लक्ष्मी पे, जैसे होता ही है। अब किसी की दुकान का नाम अगर है, अब अगर मेरी दुकान का नाम मैंने लिख दिया अलका बेकर्स, तो इंसान क्या बोलेगा? या तो बोलेगा अलका बेकर्स पे खड़ा हूँ, या बोलेगा नॉर्मल बोलेगा अलका पे खड़ा हूँ। तो मैंने बोल दिया हाँ लक्ष्मी पे खड़ा हूँ, और इतनी तेज से चिल्ला के, जैसे होता है। मैं थोड़ा, मेरी आदत है कि जब मैं फ़ोन में बात करता हूँ किसी से, थोड़ा मेरी आवाज़ तेज़ हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक आवाज़ पहुँच नहीं रही है। तो मैं हाँ लक्ष्मी पे खड़ा हूँ, लक्ष्मी पे, हाँ आजा आजा लक्ष्मी पे खड़ा हूँ। और वो हस्बैंड वाइफ थे दोनों जो काम करते थे, मतलब जिनका था रेस्टोरेंट, और वो अंकल आए मेरे पास ऐसे करके, लक्ष्मी आंटी का नाम है, ठीक है तो आराम से बोलो। ओ भाई मैं डर गया। मैंने अरे यार, मैंने अंकल जी मुझे पता नहीं था कि आंटी का नाम है लक्ष्मी, मुझे लगा ऐसे रख रखा हुआ कुछ। उस दिन मैं समझा, डेप्थ समझा मैं अंकल की, और बात भी देखो मैंने क्या बोली, लक्ष्मी पे खड़ा हूँ। तो अंकल थोड़ा वो हो गए, गुस्से में आ गए थे कि आराम से बात करो जरा बेटा, आराम से, जादू है हाथों में। अब इन्हीं जादुई हाथों से बढ़िया करके बर्तन धो दो फटाफट। बाबा छोटा बच्चा हूँ मैं कोई। अब बारी आती है मेन काम की। 2-3 दिन से हमने अपनी जो नई अलमारी बनी है उसमें कपड़े रखना होल्ड कर रखा था, क्योंकि कल प्रेशर पंप का काम चल रहा था घर पे, तो इसलिए थोड़ा होल्ड पे था ये सब चीज़ें। ये देख सकते हैं आप, कपड़े निकाल दिए बाहर। यहाँ अभी पूरा कपड़ों का बूफे लगा है, तो अब ये सारे कपड़े यहाँ से उठा के ऊपर ले आने हैं। और अभी हम गेस्ट रूम में सो रहे थे पिछले 1 महीने से, और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये अंदर जो बना हुआ है, यहाँ पे हमारी अलमारी बनेगी, गेस्ट रूम की अलमारी, एक यहाँ पे और एक मम्मी पापा के कमरे में। तो ये 2 अलमारियाँ बची है अब बस हमारे घर में, जो काम होना है। ये तो अब मुझे लग रहा है अगले साल ही कराएंगे अब। हाँ अब तो अगले साल ही बनेगी वो। अगले साल क्या, मतलब गर्मियों में, अब जैसे सर्दियाँ चले जाएंगी फिर गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, हाँ तब।
बिल्कुल वो भीषण गर्मी से ही पहले बना देंगे ना, क्योंकि फिर जो काम करते हैं उनको भी तो गर्मी लगेगी। चलो उठाओ सामान। ब्रीफ दे देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपके हैं, तो नीचे क्या है? रिपीट नहीं करूंगी मैं, ठीक है? बस मैंने बता दिया, एक बार बता दिया तो बता दिया। मेरा कुर्ता तो टांगो। टांगूंगी, अभी रुक जाओ। आराम से आराम से आराम से, प्यार से प्यार से, सावधानी से सावधानी से। तो ये डबल बेडशीट की चादर है, डबल बेडशीट की चादर है तो ये डबल बेड की बेडशीट है यहाँ पे, और इसको हम 2 हिस्सों में फाड़ रहे हैं। फिर एक हिस्से को हम, भाई साहब ये कहाँ सीखी ये तकनीक आपने? मानना पड़ेगा भाई, चीर फाड़ में तो आप खतरनाक हो। राइट, दैट्स ट्रू। तो ये एक जो हिस्सा है इस चादर का, ये हम लगाएंगे बेड के इस वाले भाग में, मतलब बिछाएंगे नीचे। भाग में? हाँ, और जो दूसरा भाग है चादर का, वो बेड के इस वाले भाग में बिछाएंगे। आओ हेल्प करो। तो इसके अंदर हम कोई शीट वीट नहीं बिछा रहे हैं, कोई ये न्यूज़पेपर नहीं बिछा रहे हैं, नॉर्मल चादर बिछा रहे हैं जो पुरानी हो चुकी है हमारी। हेल्प कर सकते हो आप मेरी? कर तो रहा हूँ यार उस समय से। वाह वाह वाह। तो आज सुबह हम जिम नहीं गए थे और अभी काफ़ी थकान लग रही है, लेकिन तभी भी जिम चले ही जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करते। क्योंकि अगर 2-3 दिन का गैप आ जाए ना तो फिर मन ही नहीं करता जिम जाने का, इसलिए अगर रोज़ जाते रहो तो बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। तो लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और साथ में आज काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे थे, कुछ दोस्तों के आ रहे, कुछ रिश्तेदारों के आ रहे, तो जो भी पूछ रहे हैं ना और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो सबको हम यही जवाब दे रहे हैं कि भाई अलमारी सेट कर रहे हैं, अपना कमरा सेट कर रहे हैं। तो हर किसी का यही जवाब है कि भाई तुम्हारा कमरा अभी तक सेट नहीं हुआ गया, क्योंकि हर कोई ब्लॉग में देख ही रहा होगा। तो काफ़ी दिनों से हम बोलने में लगे हैं कि कमरा सेट करना है, कमरा सेट करना है, तो सब यही बोल रहे हैं यार तुम्हारा तो कमरा ही सेट नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या रख रहे हो तुम सामान। फिर मुझे भी रियलाइज़ हो रहा कि हाँ यार सच में 2-3 दिन से हम सामान ही रखने में लगे हैं। मतलब हम एक साथ सामान नहीं रख रहे कि बस एक बार सामान ले गए और रख दिया। हम थोड़ा सामान रख रहे हैं, फिर नीचे आ जा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि बाकी सामान कल रखेंगे, फिर थोड़ा रख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कल रखेंगे। लेकिन आज अल्टीमेटली पूरा का पूरा सेट हो चुका है। साथ में अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा मेरा, तो उसमें एक दिक्कत आ रही थी हमारे घर में कि जो लाइटें हैं, हमारे घर की जितनी भी लाइटें हैं, वो सब हल्की हल्की जलने में लगी हुई थी, उसमें मतलब रोशनी आ रही थी, कहीं से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लीक हो रही थी। तो कल तो ये दिक्कत आई थी, लेकिन आज दिक्कत आई नहीं रही है। तो आज पूरी की पूरी लाइटें एकदम बढ़िया हैं, बिल्कुल बंद हो रखी हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि कल ऐसा क्या हुआ कि कल ही दिक्कत आई। और फिर मैंने अपने जो इलेक्ट्रिशियन भैया हैं जिन्होंने हमारे पूरे घर की बिजली करी है, उनको मैंने कॉल करके बुला भी दिया था, तो उन्होंने बोला था कल आऊँगा। आज भी मुझे लगा आज भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सुबह तो पता चलती नहीं है दिक्कत, जैसे सूरज पूरा ढल जाता है तब दिक्कत पता चलती है कि भाई हाँ लाइट जल रही है। तो मैंने दिन में उनको मैसेज कर दिया था, उनका अब रिप्लाई नहीं आ रहा है। पर चलो अच्छा ही है कि वो आए नहीं, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत है नहीं। वो आते तो फिर उनको कुछ सब चीज़ नॉर्मल दिखती, वो बोलते हैं भाई तुम्हारा तो सब ठीक है। फिर से देखते हैं, कल परसों देखते हैं, अगर दिक्कत आई तो बुलाएंगे, नहीं आई तो बढ़िया ही है भाई, ना ही नया दिक्कत तो अच्छी बात है। तो बस फिलहाल अभी इस ब्लॉग का समापन नहीं करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। तब तक अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक जरूर करना वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब कर दिया दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। साथ में जिस काम के लिए मम्मी देहरादून गई है वो भी 90% पूरा हो चुका है, और कल मम्मी वापस आ जाएगी कोटद्वार। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था ये देहरादून वाला मम्मी का, और पहले तो हमारा भी प्लान था कि हम भी जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि बच्चे ना ही इन्वॉल्व हो इस चीज़ में तो बढ़िया है, अभी बड़े बड़े ही लोग इन्वॉल्व हो जाएं तो ठीक है। और जिस काम के लिए मम्मी गई है वो मम्मी ही अपने मुंह से बताए कि क्या काम करने गई है मम्मी वहाँ, तो बेटर रहेगा। मैं बताऊँगा तो अच्छा ही लगेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।